आइए। ट्वेल्व का सिलेबस यहीं से शुरू होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हो गया? हाँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, एक सवाल दिए थे, बना? अंत में एक सवाल दिए थे, बोलिए सवाल। क्या था सवाल? लास्ट में एक क्वेश्चन दे दिए। y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और बाई लॉग एक्स। ठीक है। बना किसका किसका ये जी? किसी का नहीं बना, बनाया ही नहीं। देखिए y जो है u बाई भी के फॉर्म में है। ऊपर वाला पूरा फंक्शन u और नीचे वाला भी u बाई भी। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है एग्जाम में। तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, और इसको u बाई भी पे तोड़ दिए तो पहले आता है v के जगह पे log x, और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस, और उसके बाद है u, फार्मूला याद है ना? ये हो गया u, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है, और v का मतलब हो गया log x, और बाई भी स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। ये केवल फार्मूला पे बैठा है। ठीक है। y बराबर u बाई भी, तो पहले v होगा, फार्मूला में देखिए u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u, ये पूरा u है, और v का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए log x। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन में आपको जो 21 फार्मूला लिखा हुआ उसी पे करना है। यहाँ तो डिफ्रेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं कि मेथड से करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला को अप्लाई करना है। तो ऐसा कोई फार्मूला था कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो? साइन एक्स का होगा, एक्स एन का होगा, है ना? एक्स एन का मतलब एन का वैल्यू 2, तो एक्स स्क्वायर का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये खुद दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ये समझिए u है, और दूसरा फंक्शन भी है। तो अब जो है अंदर में जाके u इंटू भी पर टूट जाएगा, और u इंटू भी पे टूटेगा तो पहले u
और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ भी, यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, प्लस उसके बाद भी लिखे और u का डिफ्रेंसिएशन, u मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा जी, एक्स स्क्वायर का 2x, जितना पावर है उससे गुना कर दीजिए। ठीक है, अंदर वाला को डिफ्रेंशिएट किए हैं u इंटू भी पर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और लॉग एक्स का डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास 1/x, डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको सजा लीजिए और क्या, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 2x साइन एक्स, माइनस एक x कट गया, ये होगा x साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग x का होल स्क्वायर। यही आपको आंसर होगा। तो एक ही सवाल में दो फार्मूला यूज किया गया, u/v का भी स्टार्टिंग में और अंदर में जाके u इंटू भी का। 12 का जब सवाल बनाइएगा तो ऐसा कई जगह पे आएगा। हो गया, ये समझ में आया? ये नहीं आया तो बाद में दिक्कत होगा। एक सवाल और देते हैं, उसको बना के देखिए क्या सवाल बनेगा या नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, y इज इक्वल टू x 10x, अब बाई 3 नहीं लिखिए, ex लिख दीजिए। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x 10x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। दिक्कत है तो पूछिए, कहाँ दिक्कत है बोलो। u/v समझ में आया जो फार्मूला बैठा है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है, ये वाला। यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन साइन एक्स। तो इसी को हम समझ लिए u और इसको समझ लिए v, u भी। ये फार्मूला आ गया u इंटू भी का, और u इंटू भी का फार्मूला क्या था, पहला फंक्शन को लिखेंगे और दूसरा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, प्लस उसके बाद दूसरा फंक्शन को लिखेंगे और पहला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। यानी कि अंदर में जाके u इंटू भी पे तोड़ा गया है, पहले u/v पे, उसके बाद u इंटू भी पे, उसके बाद कुछ नहीं किए, उसको डिफ्रेंशिएट कर दिए और लिख दिए। अभी भी किसी को दिक्कत है लगता है। लिख लिए सर। अच्छा वो बना y बराबर x इंटू 10x बाई ई एक्स।
हो गया। चलिए इसको बताते हैं एक बार फिर से। देखिए ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू x इंटू 10x और बाई e टू दी पावर x। एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना है, इक्वेशन मान लीजिएगा और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वन, यानी कि इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, आइए y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। और फार्मूला आपको बताए थे कि अगर u बाई भी रहे, y बराबर u बाई भी, तो dy बाई डी एक्स बराबर होता है पहले भी u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u भी का डिफ्रेंशिएशन और बाई भी स्क्वायर। ये फार्मूला था। तो ऊपर वाला पूरे को हम u माने और नीचे वाले को भी, तो क्या हो जाएगा, पहले भी का मतलब e टू दी पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ u के जगह पे x इंटू 10x माइनस, उसके बाद देखिए u लिखा हुआ है तो u का पूरा वैल्यू डालेंगे x इंटू 10x, ये हो गया u, और डिफरेंशिएशन ऑफ भी का मतलब हो गया e का पावर x और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि ax का होल स्क्वायर। ये केवल फार्मूला पे बैठाया गया, डिफरेंशिएट अभी नहीं किया गया। इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखिएगा, हम थोड़ा इधर से लिख रहे हैं, e टू दी पावर x। और ऐसा एक भी फार्मूला नहीं पढ़े हैं कि x 10x को डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर सके। 10x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है सेक स्क्वायर, x का हो जाएगा 1, लेकिन एक साथ है x इंटू 10x, तो इसका कोई डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला नहीं। तो यहाँ पे समझिए कि ये दो फंक्शन है, पहला फंक्शन हो गया u और दूसरा फंक्शन हो गया v। अब y बराबर जब u इंटू भी होता है तो dy बाई डी एक्स पहला फंक्शन लिखते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस फिर दूसरा फंक्शन लिखते हैं, पहला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी कि अंदर में जो है यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला यूज करें। इस बार हम पूरा तोड़ के लिख दे रहे हैं। पहले लिखे u यानी कि x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ v का मतलब हो गया 10x प्लस, ठीक है, u इंटू वी पे तोड़ रहे हैं, प्लस v के जगह पे 10x और डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का वैल्यू है x। ये अंदर वाला को डिफ्रेंशिएट किए तब इतना आया, डिफ्रेंशिएट नहीं किए, केवल फार्मूला पे दिखाए हैं। माइनस x 10x और ex का डिफ्रेंशिएशन ex होता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिवाइडेड बाई, और पावर में पावर से गुना होता है तो e का पावर 2x, e टू दी पावर x और 10x का डिफ्रेंशिएशन अब डिफ्रेंशिएट करें शेक स्क्वायर x प्लस 10x और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। माइनस यहाँ तो हम डिफ्रेंशिएट कर दिए थे x e टू दी पावर x इंटू 10x और बाई e टू दी पावर 2x। ये आपको आंसर है। आंसर और भी छोटा हो सकता है, ex यहाँ भी है यहाँ भी है, ex कॉमन निकाले और इसको काट देंगे, एक ex कटेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएशन का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, जो हमारा सवाल था डिफ्रेंशिएट करना वो पूरा हो गया, और सिंप्लीफाई करना एक अलग मैटर है। दोनों जगह ex है, ex बाहर करेंगे, इसको काट देंगे, बाकी जैसे फंक्शन है वैसे रहेगा। तो फिलहाल हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, पहले सीख लीजिए डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रहा है।
वो दोनों फार्मूला बार बार आएगा, u बाई वी और u इंटू वी का। हो गया। ये अभी 11th का ही बता रहे हैं। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपको 12 का एक भी सवाल नहीं बनेगा। आपको फार्मूला टोटल याद होना चाहिए। हो गया जी। आगे बढ़े। जब तक इसको बनाइए, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c x टू द पावर c बाई x टू द पावर a होल टू द पावर c प्लस a, फाइंड dy बाई dx। जिनका बन जाएगा बताइएगा आंसर। बस यही दो सवाल आप बताएंगे। अब आगे डायरेक्ट बस इतना बताएंगे, उसके बाद 12 शुरू करेंगे। 3 सवाल जो 11th का ही है। चलिए सवाल सब लिख लिए। पहला बना किसी का 1 आया, dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx 0 और 0 सही है। दूसरा देखिए, पहला सवाल का आंसर होगा 0। चेंज कर रहे हैं जी, लिख लिए सब।
पहला सवाल दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर a बाई एक्स टू दी पावर b होल टू दी पावर a प्लस b, फिर x टू दी पावर b बाई एक्स टू दी पावर c होल टू दी पावर b प्लस c, और x टू दी पावर c बाई एक्स टू दी पावर a होल टू दी पावर c प्लस c। ये आपको दिया हुआ है। अब बोलता है कि dy बाई डी एक्स बताइए। सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप पढ़े हैं कि जब बेस बराबर हो तो डिवाइड करने पे क्या होता है, ए एक्स बाई ए वाई दोनों का बेस बराबर है तो भाग देने पे पावर घट जाएगा। यहाँ भी बेस बराबर है, इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है। यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो x का पावर a माइनस बी हो जाएगा, ये दोनों को लिखे, और पूरे का पावर a प्लस बी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो x का पावर b और माइनस c और होल टू दी पावर b प्लस c, x टू दी पावर c बाई एक्स टू दी पावर a दोनों का बेस बराबर है। बेस बराबर होने पर डिवाइड करने पर पावर घटेगा तो c माइनस a और उसका पावर c प्लस। अभी फंक्शन को केवल सिंप्लीफाई करें। पावर में पावर से गुना होता है तो a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर b माइनस सी को b प्लस सी से गुना करेंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फार्मूला पे है, और ये हो जाएगा x टू दी पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया? पावर में पावर से मल्टीप्लाई किए, फार्मूला पे ही था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सभी का बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका पावर जोड़िए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सभी का बेस बराबर था, गुना करेंगे पावर जुड़ेगा। ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 0, यानी कि y का वैल्यू x का पावर 0 मतलब 1, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, पहला फार्मूला यही था, ठीक है। 1 एक कांस्टेंट है, नंबर जो भी होगा 3 4 सबका 0 होगा, तो पहला का आंसर होगा आपको 0। दूसरा का बोलिए क्या आया, 2x माइनस ए माइनस बी, डिफ्रेंशिएट करने पे देखते हैं, इसको लिख लिया सब। सबका तो लोग का एक ही है, 2x माइनस ए माइनस बी। हाँ जी, मेरा लगता है ठीक है, x माइनस ए और उधर 1 हो गया, फिर x माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी। उसमें कभी कभी सवाल ऐसे दे देगा कि y बराबर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एंड डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आया है 2x माइनस ए माइनस बी, यानी कि 2x माइनस ए माइनस बी का वैल्यू 0, तो 2x बराबर ए प्लस बी और x बराबर ए प्लस बी बाई 2 उसका आंसर होगा। किताब में जो सवाल होगा वही होगा। अभी हमको याद आया, जब आंसर बोला तब हमको याद आया कि सवाल कुछ और था, डी वाई बाई डी एक्स को 0 दिया हुआ था, जो हम दिए नहीं हैं। जो सवाल दिए हैं उसके अनुसार आपका सही है। तीसरा, log x टू द बेस 7। तीसरा सवाल है log x टू द बेस 7। देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए,
हो गया सबका ना। दूसरा सवाल था y बराबर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक तरीका है कि पूरे को मल्टीप्लाई करके उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि पहला को हम u मान लिए और दूसरा को v मान लिए, u इंटू v, और u इंटू v वाला फार्मूला यूज कर दिए। तो dy बाई डी एक्स u इंटू v में क्या बताए थे, पहले u को लिखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। v का मतलब हो गया x माइनस बी, प्लस उसके बाद v को लिख देंगे और u का डिफ्रेंशिएशन का सिंबल यही है d बाई डी एक्स, और u मतलब x माइनस। ये केवल फार्मूला पे बैठाया गया है, डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। x माइनस ए, और यहाँ पे दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1। y बराबर x, तो dy बाई डी एक्स 1 लिखा हुआ है, और ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस x माइनस बी, ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। x और y को छोड़कर सब का सब कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। x माइनस ए को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस ए, और x माइनस बी को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस बी। x और x जुड़ गया, 2x माइनस ए माइनस बी। ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा। तीसरा सवाल का बताओ आंसर। तीसरा सवाल आप लोग नहीं बना पाए, उसका एक रीज़न केवल है, आपको चेंज ऑफ बेस नहीं आता है। जो बेसिक क्लास में पढ़ना था लॉग का वो फार्मूला है, क्योंकि log x को तभी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जब उसका बेस कितना होगा, e होगा। कल ही हम बताए थे, बिना e का आप log x को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और वहाँ पे बेस जो है e नहीं बल्कि 7 दिया हुआ, तो सबसे पहले तो e बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ें, हो गया सबका ना। तीसरा सवाल है y बराबर log x टू द बेस 7, और चेंज ऑफ बेस का फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा, log x टू द बेस a। इस a को आप कुछ भी बना सकते हैं अपने अनुसार। तो मान लीजिए a को हम m बनाना चाहते हैं, तो लिखेंगे कैसे, log x, और a को m बनाना चाहते हैं तो m लिख दीजिएगा। उसके बाद एक log और लेना पड़ेगा जिसका नंबर यही m होगा, और बेस में वही होगा जो पहले था। पहले क्या था, a। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये नीचे m है, ये ऊपर m है, कट गया और बचेगा log x बेस a, यही आ जाएगा, कटेगा नहीं। सिर्फ याद रखने का ये तरीका बताएं। जैसे आपको दे दिया log x बेस a, नहीं e तो लाना है ना जी, चलिए यहाँ चेंज कर लीजिए, log x, और 7 को क्या बनाना चाहते हैं, a, तो a बना दिए। एक log और लेना पड़ेगा जिसका नंबर होगा e, और बेस वही होगा जो पहले था। तो पहले क्या था, 7। समझिए कि a और e कट गया ऊपर नीचे, अब बच गया log x बेस 7, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू यही होगा, चेंज ऑफ बेस का फार्मूला यूज करेंगे तब। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है, फंक्शन का मतलब उसमें x होना चाहिए, वेरिएबल। इसमें तो देखिए कहीं x है ही नहीं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया,
और केवल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, यही है फंक्शन, बराबर log e बेस 7 और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब लिखेंगे 1/x, इतना होगा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब चलिए 12 शुरू करते हैं। आगे बढ़े। असाइनमेंट आप लोग को मिल गया है ना? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट सब एक ही नाम है। ऐसा नहीं कि वहाँ डिफरेंशियल कॉफिशिएंट पूछे तो आपको लगे कि दूसरा दे दिया, और इसको शॉर्ट में लिख देगा डीसी ऑफ, जैसे बोल दिया log x। इसका मतलब है कि log x को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव हुआ, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हुआ, ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसी को हम लोग कहेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट लिखे, डेरिवेटिव लिखे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट सब एक ही होगा। अब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव या फंक्शन ऑफ फंक्शन दोनों एक ही बात है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता क्या है उसको देखिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं। लेट y इज इक्वल टू 10x² प्लस 3x प्लस 5, और बोल दिया कि आप dy/dx निकालिए। y बराबर 10 ऑफ x² प्लस 3x प्लस 5, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dy/dx निकालना है। लेट या पुट, अभी बताइए y किसका फंक्शन है? x का। 10 तो कोई चीज़ मैथ में होता ही नहीं, x का। x बदलेगा तो y बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी y x का फंक्शन है। अब हम लोग मान लिए पुट, लिखिए नहीं, अब समझिए पहले। पुट u बराबर x² प्लस, ऐसा करो ना, अच्छा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 3x² प्लस 3x प्लस 5 को हम u पुटअप कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको u पुटअप कीजिएगा तब फंक्शन क्या हो जाएगा? y बराबर 10, और इसको तो आप u ले लिए। अब बताइए y किसका फंक्शन है? u का। और u किसका फंक्शन है? x का। x को बदलने से u बदल जाएगा, और u को बदलने से y बदल जाएगा। तो y फंक्शन है u का, और u खुद जो है x का फंक्शन है। हियर y इज द फंक्शन ऑफ u
एंड, और u फंक्शन है x का, क्योंकि x बदलेगा तब u बदलेगा, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। तो इन दिस केस, ऐसे केस में y से x तक पहुंचने में कितना बार फंक्शन को यूज किए? y फंक्शन है u का एक बार और u फंक्शन है x का, यानी कि y से x तक पहुंचने में दो बार यूज किए फंक्शन को, तो कहेंगे y फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा x का। इन दिस केस वी से दैट, हम लोग कहते हैं y इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x। ये समझ में आया? y से x तक पहुंचने में फंक्शन को दो बार यूज किए, ऐसा अगर होता है तब कहेंगे y इज़ द फंक्शन ऑफ x। शुरू में y फंक्शन था x का, जैसे ही हम लोग इसको u माने तो y फंक्शन हो गया u का, और u खुद फंक्शन है x का। इसका मतलब है कि y फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना वो फिर से हम लिख रहे हैं y बराबर आया हुआ है 10u और u बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, निकालना क्या है? dy बाई dx। ठीक है, डिफ्रेंशिएट मतलब x का फंक्शन था तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx चाहिए। तो y बराबर 10u और u बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जो जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो y किसका फंक्शन है? u का, तो y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा u के रिस्पेक्ट में, जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। तो y u का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, और 10u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा जी? सेक स्क्वायर u। ठीक है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो 10u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u। अच्छा, u किसका फंक्शन है? x का, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, du बाई dx। बताइए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, जितना पावर है उससे गुना करते हैं और उसका पावर में 1 घटा देते हैं। 3 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी। और ये 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, उसको भी नहीं लिखें। तो आपको du बाई dx इतना आया और dy बाई du सेक स्क्वायर u आया, लेकिन आपको निकालना था dy बाई dx। तो dy बाई dx बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं dy बाई du और इंटू du बाई dx। देखिए तो du कट जाएगा ना जी, और du कट गया तो बचेगा dy बाई dx, वही लिखा हुआ है। और d, इसी को बोलते हैं चैन रूल। जहाँ पे ये समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। चैन रूल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखिए इसको लिखिएगा नहीं, केवल समझा रहे। dy बाई dx, dy बाई du, du बाई dv, dv बाई dw, और भी बहुत ज़्यादा हो सकता है dw बाई dx। चैन रूल कैसे पहचान लीजिएगा? जहाँ पे ये समाप्त होगा वहीं से शुरू होगा। du पे समाप्त हुआ du से शुरू हुआ, dv पे समाप्त हुआ dv से शुरू हुआ, dw पे समाप्त हुआ dw से शुरू हुआ, और ये आपस में कटेगा। du कट गया, dv कट गया, dw कट गया, बचेगा dy बाई dx, वही लिखा हुआ है। ये आपको चैन रूल है। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है चैन रूल पे बनाया जा रहा है। dy बाई du का वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर u इंटू, और du बाई dx का वैल्यू 2x प्लस 3। लेकिन फंक्शन हमारा x के टर्म में था, ठीक है,
तो आंसर भी x में ही होगा। तो यह 2x + 3 पहले लिख दिए, सेक स्क्वायर और u का वैल्यू जो आप माने थे उसको डाल दीजिए। u माने थे x² + 3x और +5, यानी कि y बराबर अगर इतना होगा तो उसका dy/dx वो आएगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। अब चलिए उस मेथड से बना देते हैं जो हमको बार बार बनाना है। मानेंगे नहीं कुछ, यहाँ पे हम माने थे केवल समझाने के लिए कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे आया। ये समझ में आया? इसी सवाल को फिर से बता रहे हैं, जिस मेथड से हम लोग को बनाना है उस मेथड को। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको अगर समझ लिए तो डिफ्रेंशिएशन में और कहीं समस्या नहीं आएगा। मेन टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, हायर डेरिवेटिव है, कहीं आपको समस्या नहीं आएगा। ये अगर क्लियर है तो आपको डिफ्रेंशिएशन में कहीं समस्या होने वाला नहीं। तो आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन को बढ़िया से समझना है। ये बताए हैं, इसको आप जानिए नहीं जानिए उससे मतलब नहीं है। अब जो बता रहे हैं कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ें। हो गया जी? अरे लिख ही रहा तुम। चलिए इसी को फिर से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में आप कैसे बनाइएगा। हम लोग को सवाल दिया था y = 10 x² + 3x + 5 डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब राइट साइड को डिफरेंशिएट करना, लिखिए नहीं, पहले समझिए। हम हर वक्त बोलते हैं लिखिए, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है जो हम बोल देते हैं कि समझिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। एक सवाल भी बढ़िया से समझ गए तो फिर बनेगा। पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन ऑफ होल फंक्शन। और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको केवल 21 फार्मूला लिखाया गया है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि किस फार्मूला पे डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये बताइए। ये क्या है? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो सवाल उठता है किस फार्मूला पे? वही 21 में से कोई आएगा, 10x का। तो वहाँ पे देखिए जो फार्मूला लिखाया हुआ है y = 10x, तब dy/dx। जो यहाँ पे फंक्शन है x वही बिल्कुल सेम यहाँ होना चाहिए नीचे में, तब इसका डिफरेंशिएशन होता है sec² x। यानी कि 10x रहेगा तब डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिएगा। क्या हमारा सवाल में 10x है? 10x तो नहीं है। 10 और x के जगह पे देखिए x² + 3x + 5 है। यानी कि सवाल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड अगर रहता तो वहाँ डायरेक्ट x रहता और उसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, होना चाहिए था केवल x, लेकिन x नहीं है। x के जगह पे x² + 3x + 5 है। तो जब भी फंक्शन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहे, इसका मतलब है कि वो फंक्शन टूटेगा, और टूटेगा तो एक हटेगा। अब सवाल उठता है कि इसमें से किसको हटाइएगा? 10x² + 3x + 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये टूटेगा और एक को हटाना है।
किसको हटाएंगे? ऐसा फंक्शन को हटाना है कि फंक्शन बचा हुआ रहे। फंक्शन बचा हुआ रहे का मतलब x रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी को हटा दिए, तो इसको जब हटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? 10। फंक्शन ही समाप्त हो गया, क्योंकि 10 का मतलब ही कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 10 को ही हटा दे तो बचेगा x² + 3x + 5। ये खुद x का फंक्शन है। समझ गए? तो ये सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे समझ गए? क्योंकि फार्मूला तो हमको मालूम है 10x का, और यहाँ 10 और x के जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, इसी को देखकर पकड़ लिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो एक फंक्शन को हटाना है ऐसे फंक्शन को कि उसमें x बचना चाहिए। तो हम 10 को हटा दिए तो बचेगा क्या? d(x² + 3x + 5। यानी कि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में। फिर से देखिए, 10x का डिफ्रेंशिएशन, ये हुआ 10x का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ x है, यहाँ भी x होगा, तब इसका डिफ्रेंशिएशन sec² x हो जाएगा। और अगर कोई बोल दिया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x² अब बाई dx, अब यहाँ पे x² है लेकिन यहाँ x है, अगर कोई लिख दिया इसका डिफ्रेंशिएशन sec² x² होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फार्मूला पे नहीं था x, तो यहाँ भी x होना चाहिए, तब जाके sec² होगा। तो यही देखिए, x के जगह पे ये आया और ठीक उसी को x के जगह पे नीचे लिखे। ये 10x/dx, इसका सीधे हो जाएगा sec², क्योंकि जो यहाँ एंगल था वही यहाँ आया। समझे इसको? अब देखिए, नीचे वाला जब टर्म लिख दीजिएगा तो वहाँ फिर सोचना नहीं है, जो नीचे में आएगा वही ऊपर आएगा। ये डायरेक्ट हम लिख दिए। सवाल उठता है कि कब तक हम फंक्शन को तोड़ेंगे? तब तक तोड़ेंगे जब तक डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट ना करने लगे। तो अब फिर से वहाँ देखिए, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा। अब ये नहीं टूटेगा, अब दे देंगे dx। समझे? डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट होने लगेगा तब dx लिख देना है। 10 का डिफ्रेंशिएशन sec², और जो x के जगह पे है पूरा लिख दिए। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकला, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। कितना हो गया? छोटा फंक्शन पहले लिखिए, 2x + 3, और ये है sec² x² + 3x + 5। क्या ये आंसर आया होगा उसमें भी? और ये आपको चैन रूल है, देखिए जहाँ पे समाप्त हुआ वहीं से शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे पुटअप करके बनाया गया था, यहाँ डायरेक्ट बनाया गया। इसी तरह से आगे हम लोग को बनाना है। चलिए अब असाइनमेंट में आते हैं। असाइनमेंट का अब सवाल बना सकते हैं, लिखिए जल्दी से। हो गया जी। अब जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल बनाइए। ए असाइनमेंट आपको मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। एक से लेकर 5 तक आपको दिया हुआ कंपोजिट फंक्शन पे डिफरेंशिएशन, उसके बाद 6 से आपको फिर उसमें लिखा हुआ होगा किसका डेरिवेटिव है।
हाँ, तो 1 से लेकर 5 तक बनाना है, 6 से फिर अलग होगा। तो पहले इस पर अभी सवाल और बता रहे हैं, तब जाके क्लियर होगा, अभी सवाल में फंसिएगा। जैसे जो जो समझे हैं तो पहला सवाल बना के रखिए, अभी सॉल्व करेंगे तो मिलाइएगा कहाँ गलती हो रहा है। हो गया सबका? सवाल सीधे देगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है, लिखा हुआ है उसमें। और केवल बोला है कि क्या है सवाल पहला जी, साइन क्या है, ax प्लस b है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डिफ्रेंशिएट द फंक्शन। फंक्शन फॉर्म में दिया हुआ नहीं है तो फंक्शन बनाइएगा। मान लेंगे y बराबर साइन ऑफ ax प्लस b, अब फंक्शन बन गया, y फंक्शन हो गया x का, और इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग when with respect to x we get y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब राइट साइड में पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, पूरा फंक्शन यही है। अब यहीं पे हमको सोच लेना है कि किस फार्मूला पे डिफ्रेंशिएट होगा। किस पर होगा? साइन x का फार्मूला पे डिफ्रेंशिएट होगा। तो होना तो चाहिए था केवल x, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फंक्शन टूटेगा, और टूटेगा तो एक हटेगा। किसको हटाएंगे? साइन को, क्योंकि x रहना चाहिए तो साइन को ही हटा दिए, तो बचेगा ax प्लस b। जो टर्म नीचे है वही ऊपर आएगा, ये बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे कि और टूटेगा क्या, या डायरेक्ट जो है dx आएगा। तो a तो कांस्टेंट है, बाहर निकला, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और b कांस्टेंट है, b का 0, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा, अब नहीं टूटेगा, तो लिख दिए dx। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और अंदर में जो है लिख दीजिए ax प्लस b, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। a से गुना कर दिए, a इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b, ये आपको आंसर है। किसका किसका आया? दूसरा बना। टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्या सवाल है? टू साइन एक्स, एक्स कैसे आ गया? साइन स्क्वायर एक्स, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, फंक्शन दिया हुआ है y बराबर क्या है जी?
साइन स्क्वायर एक्स मेरा साइन स्क्वायर है, मेरा जो ओरिजिनल वाला कुछ और ही लिखा हुआ है, ये तो प्रिंट हुआ है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स तो हम सवाल ही नहीं दिए थे, तभी सोच रहे हैं कैसे लिख रहा, ओरिजिनल वाला में कुछ और है। सी नंबर बना है, सी नंबर बनाए हो, कितना आया? सी नंबर बता रहे हैं, साइन स्क्वायर जिनका भी है इसका यही आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, जिनका भी आया है सही है, आ जाएंगे वहाँ पे। अभी इसको बता रहे हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, सी नंबर। चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और इधर होगा पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। बाई ये साइन एक्स के फॉर्मूला पे डिफ्रेंशिएट होगा, तो होना चाहिए था केवल एक्स, एक्स के जगह पे कुछ और है, ये टूटेगा, एक फंक्शन हट गया, तो साइन को हटाएंगे, जो टर्म नीचे है वही ऊपर रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं 2x होगा, 5 का 0 होगा, अब नहीं टूटेगा, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा है। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 5 का 0, 2x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। सही है सबका? उसके बाद कौन है, बन गया है, उसके बाद वाला भी क्या है? हाँ, कॉस साइन एक्स स्क्वायर बना है, चेक कर लीजिए, बताते जा रहे हैं। डी नंबर है ना जी। कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कीजिए। सबसे पहले पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सवाल है किस फार्मूला पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको कौन सा फार्मूला पे करेंगे? कॉस एक्स के फार्मूला पे। कॉस एक्स होना चाहिए केवल एक्स, और एक्स के जगह पे अलग फंक्शन लिखा हुआ, ये टूट जाएगा, एक हटेगा, तो कॉस को हटाएं क्योंकि एक्स रहना चाहिए, एक बार में एक ही हटेगा, एक से ज़्यादा नहीं। इनटू उसके बाद जो टर्म नीचे है वही ऊपर आएगा। इसको किस फार्मूला पे डिफ्रेंशिएट करेंगे? साइन एक्स के फार्मूला पे, तो होना चाहिए था केवल साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर, ये भी टूट जाएगा, एक हटेगा, तो साइन हटा, बचेगा एक्स स्क्वायर, जो टर्म नीचे है वही ऊपर, और एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, अब नहीं टूटेगा।
तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन और अंदर में जो है लिख दिए, फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, अंदर में एक्स स्क्वायर है लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। इसको सजा के लिख सकते हैं। छोटा फंक्शन पहले माइनस 2x, उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब चुन के देते हैं, सब नहीं बताएंगे। हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5, 1 का 5, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, साइन क्यूब पढ़ लिए हो, साइन क्यूब बना लिया। क्वेश्चन नंबर डी, अरे कुछ गड़बड़ ही लिखा है, जानता है मेरा ओरिजिनल में कुछ और डी नंबर है, पावर के फॉर्म में दे रहे हैं सवाल। ये तुम लोग को मेरा में ये सी है, पहला सवाल ही गड़बड़ा दिया ना, साइन स्क्वायर एक्स तो मेरा में था नहीं, समझे। अच्छा, हम अरेंज करके बताए भाई, बनाए हुए थे 1-2 सवाल, तो फिर गड़बड़ होगा। मेन तो मेरे पास ये है, ओरिजिनल मेरे पास है, वो तो प्रिंट हुआ है। क्या प्रिंट का नहीं, मेरे हाथ से लिखा हुआ है मेरा मोबाइल में। हम यहाँ भेजे थे, वो फिर टाइप करवाए तो उसमें कुछ इधर उधर हो गया है, और जो मेरा हाथ से लिखा वो तो मेरे पास है। आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। आप लोग साइन क्यूब एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, साइन क्यूब का हो जाएगा, करो एक बार। साइन क्यूब डिफ्रेंशिएट कीजिए और बताइए कि कितना आया। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सवाल देगा, साइन क्यूब का डिफ्रेंशिएशन और 4 ऑप्शन देगा। इस तरह का सवाल बहुत पूछता है। तो बताइए साइन क्यूब का क्या होगा। बन गया 3 साइन एक्स कॉस एक्स, गलत है। और सोचो थोड़ा सा, अभी तक वो गलत है। कितना आया बोलो। 3 साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। गलत। ये मेथड एक गड़बड़ था जो शुरू में बनाया था ना, साइन स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ के। ये भी वैसे ही बनाया। ये तो इसलिए तो ये लंबा मेथड है, ऐसे नहीं बना। सही है ना सर? कितना आया? 3 साइन स्क्वायर cos x। हाँ, ये आंसर सही है। देखिए, पावर पे जो फार्मूला है, साइन क्यूब का मतलब क्या है? साइन क्यूब का मतलब है साइन एक्स का पावर 3, दोनों एक ही लिखा हुआ है, समझे। और पावर पे एक ही फार्मूला आप पढ़े हैं, y बराबर एक्शन हो, ये पावर वाला फार्मूला है।
तब डी वाई बाई डी एक्स जितना पावर है उससे गुना करेंगे और उसके पावर में एक घटा देंगे। पावर का केवल एक फार्मूला है। तो साइन क्यूब एक्स का मतलब अभी जैसे हम लिख के दिखा दे रहे हैं ऐसे लिखना नहीं है, इसका मतलब यही है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाई। तो सवाल उठता है किस फार्मूला पे तोड़ेंगे? तो तोड़ेंगे यही x टू दी पावर n के फार्मूला पे। पावर का एक ही फार्मूला है। तो होना चाहिए था बेस में केवल x, लेकिन बेस में आपको क्या है? साइन x, यानी कि ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो फिर फंक्शन टूटेगा और एक हटेगा। तो सवाल उठता है कि कौन हटेगा? तो जिस फार्मूला पे आप तोड़ रहे हैं वही हटाइए। पावर फार्मूला पे है तो उसका पावर हटाएंगे, और दूसरा चीज़ हटा भी नहीं सकते हैं, यही तो लिखा हुआ है। पावर हटाइएगा, फंक्शन बचा हुआ रहेगा। अगर इसको हटा दिए तब तो फिर ऐसा हम लोग मैथ में पढ़ भी नहीं किया कि ब्रैकेट का पावर 3, अंदर में कुछ नहीं। तो आपको पावर, अरे क्या हुआ, पावर हटाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पावर को जब हटाएंगे तो बचेगा क्या? डी साइन एक्स, और जो टर्म नीचे है वही ऊपर आएगा। और साइन एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, अब ये नहीं टूटेगा, ठीक है। अब पावर वाला फार्मूला क्या था? जितना पावर है उससे गुना किए और उसके पावर में एक घटा दिए। तो 3 में 1 घटेगा 2, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। इस तरह से बनाना था, ठीक है। वो वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है, इसी से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था ना जी, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही वाला। डिफ्रेंशिएट कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे? पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले तो हमको यही सोचना है कि कौन सा फार्मूला पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बताइए। सब पे फार्मूला है, इसको कौन सा फार्मूला पे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा? तो इसको रूट एक्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो होना चाहिए रूट के अंदर क्या? केवल एक्स। केवल एक्स तो है नहीं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो टूटेगा, और टूटेगा तो एक हटेगा। कौन हटेगा? कौन हटेगा? रूट हटेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हटा दीजिएगा तो ऐसा बच जाएगा केवल, ठीक है। तो केवल रूट हटेगा, और रूट जब हट गया तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जो टर्म नीचे है वही ऊपर आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, एक्स का क्या होता है? 1, और 1 का क्या होता है? 0। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो रहा। अब ये नहीं टूटेगा। रूट एक्स पूरे को हम x समझ लिए, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। x के जगह पे जो भी है सारा लिख दिए। और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और 1 का 0 छोड़ दीजिए, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन आया 2x प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ रहे हैं कैसे बन रहा? तो आपको हर एक सवाल में स्टैंडर्ड फॉर्म को पकड़ना है। और ये कैसे पकड़ाएगा? फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि किसका फार्मूला लिखाया गया है, उसी से पता चल रहा है। और कोई सवाल है? 7:30 बजता तो ऐसे भी सवाल भी होगा तो थोड़ी पूछेगा तो लोग।
एक से लेकर 5 तक बना के आना है। 5 तक आपको है। अगले क्लास जो है, जो नहीं बना होगा उसको बताएंगे, और कल जो है पढ़ाएंगे आपको इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन।